जय श्री राम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ते हैं बिल्डिंग मटेरियल का सीमेंट चैप्टर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट शुरू करते हैं। सीमेंट चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सीमेंट हम किसको बोलते हैं, सीमेंट क्या होता है। तो देखिए सीमेंट क्या होता है, सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, सीमेंट क्या है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो दो चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। बस ये सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल विच कंटेन एडेशन एंड कोहेजन, जिसमें एडेशन और कोहेजन दोनों होता है। एंड डिस्कवर बाय जोसेफ स्पीडिन इन 1824 में खोजा था। और इसको जोसेफ स्पीडिन नाम का एक जो यूके का था 1824 में सीमेंट का खोज किया था। ठीक है, तो उससे पहले कि 1824 से पहले जब सीमेंट नहीं था तो उसकी जगह पर क्या यूज होता था। तो फ्रेंड 1824 से पहले जब सीमेंट नहीं था तो उससे पहले तो जब 1824 से पहले जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले सीमेंट के जगह पर चूना और मिट्टी के मिश्रणों का उपयोग होता था। ठीक है, उससे जब सीमेंट का खोज नहीं हुआ था 1824 से पहले, तो चूना और मिट्टी के मिश्रणों का यूज किया जाता था बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, तो और क्या क्या यूज होता था, जैसे गुड़, उड़द का दाल और चूना, सुर्खी जैसे मिश्रणों को एक साथ मिलाकर उसमें ये मोटार बनाकर बिल्डिंग बनाने में उसका यूज करते थे, जैसे सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, क्या क्या यूज करते थे, गुड़, उड़द का दाल, सुर्खी और ये चूना का मिश्रण बनाकर सीमेंट का जगह पर यूज करते थे। हाँ, एक चीज़ इसमें आया, सुर्खी किसको बोलते हैं, जो जब हम ये ईंट को हम भट्ठे में पकाते हैं तो उसमें जो पकाने के बाद जो वाइट निकलता है उसको हम सुर्खी बोलते हैं। ठीक है, और उससे पहले किस किस चीज़ का यूज होता था, ज्वालामुखी का राख, जिसको हम पोजलोना भी बोलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी का राख और ये चूना, ज्वालामुखी का राख और चूना का मिश्रण से भी ये इमारत बनाया जाता था। ठीक है, सीमेंट से पहले। चलिए ठीक है, फिर से देखिए थोड़ा सा। सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल विच कंटेन एडेशन एंड कोहेजन एंड डिस्कवर बाय जोसेफ स्पीडिन इन 1824। तो क्या समझे, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसमें एडेशन एंड कोहेजन दोनों होता है, जिसको जोसेफ स्पीडिन नाम कर एक व्यक्ति ने 1824 ईस्वी में इसको खोज किया था। देखिए कोहेजन मतलब क्या होता है, अपने में भी जुड़ना, और एडेशन के साथ क्या होता है, दूसरे के साथ भी जुड़ना। अपने में जोड़ना मतलब देखिए हम क्या करते हैं, ये सीमेंट का हम मोटार बना लेते हैं। ठीक है, सीमेंट का हम मोटार बना लेते हैं तो वो देखिएगा कि वो अपने साथ में भी जुड़ता है, और वो क्या है कि दूसरे के साथ भी जुड़ता है। जैसे कि वॉल में वॉल में प्लास्टर करते हैं तो वो दूसरे के साथ भी जुड़ता है। तो यही मतलब है एडेशन एंड कोहेजन। ठीक है, अब देखिए सीमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। देखिए क्या है, सीमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, मतलब सीमेंट को है जो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक क्या है, हाइड्रोलिक सीमेंट, और दूसरा है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक है, तो अब ये क्या है, हाइड्रोलिक सीमेंट हम किसको बोलते हैं, ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को हम हाइड्रोलिक सीमेंट बोलते हैं। और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हम नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सीमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, मतलब सीमेंट को दो टाइप में क्या समझे, सीमेंट को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, हाइड्रोलिक सीमेंट एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, दोनों जगह सेम लिखा गया। ठीक है, हाइड्रोलिक सीमेंट को ओपीसी बोला जाता है और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर सीमेंट प्लस H2O। ठीक है, सीमेंट प्लस H2O मतलब पानी। अगर हम सीमेंट और पानी को रिएक्शन करवाते हैं तो CSS, ये क्या है, ग्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूइड। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं GLUED, ग्लूइड मतलब क्या होता है, चिपकना। ग्लूइड मतलब क्या होता है, चिपकना। ठीक है, इसको अब देखिए हम
सीमेंट प्लस पानी को हम रिएक्शन करवाते हैं ग्लूइड प्लस हीट। ये हीट क्या है, एक्सोथर्मिक हीट है, ठीक है। ग्लूइड प्लस हीट प्लस CO2 तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ठीक है। क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनता है। अब देखिए सीमेंट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, सीमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक क्या है, आर्जिलेसियस और कैलकेरियस। सीमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्जिलेसियस और कैलकेरियस। आर्जिलेसियस में क्या है, सेल है, केल है, सेल है, क्ले है, ब्लास्ट फर्नेस है, स्लैग है एंड सीमेंट रॉक है, ठीक है। अब कैलकेरियस में देखिए, कैलकेरियस का मतलब क्या होता है, चूना। कैलकेरियस का मतलब क्या होता है, चूना। इसमें क्या क्या आता है, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, मरीन सेल हो गया एंड चॉक हो गया, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट मतलब OPC, OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। OPC क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, ठीक है। क्या क्या है, OPC 33, OPC 43, OPC 53। ये क्या है, 33, 43, 53 क्या है, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है, ठीक है। ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है। ये पोर्टलैंड सीमेंट का मतलब क्या समझते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ इसको डिटेल्स में बता दें। पोर्टलैंड सीमेंट मतलब, पोर्टलैंड सीमेंट मतलब पोर्टलैंड एक जगह का नाम है, ठीक है। पोर्टलैंड एक जगह का नाम है, पोर्टलैंड एक जगह का नाम है। सीमेंट मतलब सीमेंट मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब ऑर्डिनरी तो समझ रहे, सामान्य। पोर्टलैंड तो एक जगह का नाम है, सीमेंट मतलब इसके बारे में कुछ बताते। क्या था कि ये जोसेफ स्पीडिन जो था 1824 में, ये पोर्टलैंड से पोर्टलैंड से मतलब 3 टाइप का वो मतलब ये मिट्टी लाया, और उसको 3 टाइप का मिट्टी लाया, उसको चेक किया, ठीक है। उसको चेक किया तो एक मिट्टी का ग्रेड था 33, एक मिट्टी का ग्रेड निकला 43 और एक निकला 53। तो जो वहाँ से पोर्टलैंड से जो 3 टाइप का मिट्टी लाया था उसका ग्रेड था 33, 43, 53। बस इसीलिए उसका नाम रखा गया है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33, 43 एंड 53, ठीक है। OPC 33, OPC 53 एंड OPC 53। इसका मतलब यही है, जो जोसेफ स्पीडिन ने तीन टाइप का वहाँ से मिट्टी लेकर आया था पोर्टलैंड से, उसका ग्रेड था, ये उसका ग्रेड था। बस यही है इसका कहानी, ठीक है। अब देखिए ग्रेड कंपाउंड स्ट्रेंथ ऑफ दैट इज 28 डेज। इसका मतलब क्या है, ये जो OPC 33 है, इसका OPC 33 है, OPC 33 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये 28 डेज का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। और ये 43 का क्या है, 28 डेज का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। और ये OPC 53 का ये भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज का, ठीक है। मतलब 28 डेज में इतना MPa ये सेट होगा। हम देखिए इसका क्या बोलते हैं, IS कोड देख लेते हैं। IS OPC 33 के बारे में अगर हमको जानना है और विस्तार से, IS 269 9089 के बारे में, 9089 IS कोड में हम देख सकते हैं। इसका ये है, इसका ये है। अगर ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछता है, एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है, देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है, 33 है। 33 को यहाँ 33 लिख देंगे, ठीक है। और 3 से पहले हम एक अपने से 2 कर देंगे, 3 से पहले हम अपने से एक 2 उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 को 2 हम ये सेम टू सेम 2 का 2 उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 269 हो गया 33 का। अब देखिए ये क्या करेंगे, 269 का आ गया, 9 का स्क्वायर कर देंगे, 6 2 जा 12, वही 8112 43 का IS कोड। अब इसको देखिए 53 का IS कोड है, 12269 ये कैसे आया, ये 12 का 12 उतार दिए, ये 269। बस यही सिंपल ट्रिक है। अब देखिए फिजिकल रिक्वायरमेंट में ये क्या है कि जैसे जो कोई भी अगर हम
इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कोई मतलब सीमेंट का हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। सीमेंट में क्या क्या टेस्ट करते हैं वही चीज़ है। सीमेंट में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं, सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, फाइनेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए साउंडनेस टेस्ट हम किस चीज़ से टेस्ट करते हैं, ली चेटेलियर से करते हैं या फिर ऑटोक्लेव से करते हैं। और सेटिंग टाइम का क्या करते हैं, सेटिंग टाइम का टेस्ट हम किस चीज़ से करते हैं, विकेट अपार्टस से करते हैं, विकेट अपार्टस से करते हैं, ठीक है। फाइनेंस टेस्ट क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस। फाइनेंस टेस्ट मतलब स्पेसिफिक सरफेस का मतलब इसमें से फाइनेंस टेस्ट हम कैसे करते हैं, जैसे कि ग्राउंड में हम कर सकते हैं, जैसे कि उसका कलर चेक करते हैं, उसको छू कर देखते हैं, उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं, वही है फाइनेंस टेस्ट, ठीक है। उसका फाइनेंस चेक करते हैं, मतलब फिजिकली हम फाइनेंस फिजिकली हम उसको फाइनेंस टेस्ट करते हैं, उसको छू कर देखते हैं, उसका कलर चेक करते हैं, और भी क्या बोलते हैं, उसका एक्सपायरी चेक करते हैं, बस वही है फाइनेंस टेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसका जब ली चेटेलियर से अपार्टा से हम उसको चेक करेंगे तो 10 mm आना चाहिए, और ऑटोक्लेव से करेंगे 0.8% आना चाहिए, ठीक है। विकार्ट अपार्टस का होता है इनिशियल टाइम 30 मिनट एंड फाइनल टाइम 10 आवर्स होता है, ठीक है। ओपीसी ग्रेड 33 का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स होता है, सेम टू सेम तीन दोनों का होता है। इसका भी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 होता है, 10 आवर्स इसका भी होता है, ठीक है, सेम है। इसका भी ट्रिक है, अगर जान 3 डेज 7 डेज एंड 28 डेज का देखिए 28 डेज का 33 ग्रेड मतलब 28 डेज में कॉम्प्रेस 33 ग्रेड का हम चेक करें, मतलब 28 डेज में, मतलब कि देखिए ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज का ग्रेड 33 का, तो 7 दिन में हमारा कितना होता है 22 होता है। 3 दिन में हमारा कितना होता है 16 होता है। ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है सीमेंट का, ठीक है। मतलब 3 दिन में इतना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, 7 दिन में इतना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, 28 डेज में इतना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। और उसी तरह ग्रेड 43 का क्या होता है -10 कर देंगे, ठीक है। 43 में -10 कर देंगे, 33 होगा, इसमें -10 कर देंगे, 23 हो गया। 43 ग्रेड का है, मतलब ये 7 दिन में इतना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देगा, हाँ 7 दिन में इतना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देगा और 3 दिन में इतना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देगा। और ग्रेड 53 का क्या है, ग्रेड 53 क्या है 37 एंड 27, ये 7 दिन का, ये 3 दिन का, ये कैसे हुआ, ये 33 में 4 ऐड करेंगे, 23 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यही ट्रिक है और कुछ नहीं है। और क्या हमारा होता है बोगस कंपाउंड, ठीक है। बोगस कंपाउंड क्या होता है, बोगस कंपाउंड हमारा 4 होता है, क्या क्या होता है, C2S होता है, C3S होता है, C3A होता है एंड C4AF होता है। मतलब C2S को क्या बोलते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, एंड आल्सो कॉल्ड बिलाइट, और इसको दूसरा नाम क्या है बिलाइट बोलते हैं। क्या लिखा देखिए, दिस कंपाउंड रिएक्ट मोर स्लोली, ये क्या है, ये कंपाउंड बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है एंड कंट्रीब्यूशन टू द लेटर स्टेज स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब कॉन्क्रीट का मतलब सबसे लास्ट स्टेज में ये अपना स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है। कॉन्क्रीट का लास्ट स्टेज जो होता है उसमें अपना स्ट्रेंथ दिखाता है। और क्या है C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका दूसरा नाम क्या है एलाइट, दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल स्ट्रेंथ, मतलब ये सेटिंग टाइम को बढ़ाता है या घटाता है, इसी के कारण सेटिंग टाइम बढ़ता है या घटता है, ठीक है, C3S के कारण। और ये C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका क्या काम है, दिस कंपाउंड हाइड्रेट क्विकली, मतलब ये जो है बहुत ही क्विकली हाइड्रेट होता है एंड कंट्रीब्यूशन टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन, और ये हीट ऑफ हाइड्रेशन में कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में भी आएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A। और क्या है C4AF मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट, ये क्या है ऑल्सो कॉल्ड फेराइट फेज, मतलब क्या होता है दिस कंपाउंड हाइड्रेट क्विकली, मतलब ये जो है बहुत ही जल्दी हाइड्रेट होता है एंड हैज़ हाई रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ सीमेंट तो बहुत होता है, 10-12 प्रकार का होता है, तो बस ये जान लीजिए अभी, बाकी हम डिटेल्स में इसका एक वीडियो बनाएंगे टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, वाइट सीमेंट, सल्फेट सीमेंट एंड क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है।
इसके बारे में डिटेल से वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।